पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मुनीर दहशतगर्दी की नई स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं और ये कोई फौजी जनरल नहीं, ये आतंक का ठेकेदार है जो वर्दी की आड़ में खून का कारोबार चला रहा है। जिस पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को देने के लिए ना भरपेट खाना है, ना पीने का पानी है और ना ही इज्जत है, वो भारत को दहलाने के सपने देख रहा है। पाकिस्तान के इस मुल्ला ने कैसे नया आतंकी ट्रायंगल तैयार किया है, उसका सबूत अब सामने आ गया है। लश्कर-ए-तैयबा कमांडर फैसल नदीम ने हमास से संबंधों का खुलासा कर दिया है। उसने आतंकी सैफुल्लाह के साथ दोहा में हमास नेता खालिद मशाल से मुलाकात की थी। आतंकी फैसल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से हमास से संपर्क और उसके शीर्ष नेताओं से मुलाकात की बात को कबूल किया है। इस कबूलनामे की वजह से भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की सूची में शामिल लश्कर और हमास के बीच ये सीधा संपर्क एक उभरते वैश्विक आतंकी नेटवर्क की ओर संकेत कर रहा है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इसे गौर से देखिए। आपको इसमें फैसल नदीम नजर आ रहा है, इसके अलावा सैफुल्लाह कसूरी नजर आ रहा है और हमास लीडर खालिद मशाल, ये तीनों एक जगह बैठे हैं दोहा में। और ये बैठक ये बता रही है कि इन्होंने आतंक का एक ट्रायंगल क्रिएट कर लिया है जो आगे बड़ा खतरा हो सकता है। फैसल नदीम कैसे दोहा में हमास वालों से मुलाकात का राज खोल रहा है, आप खुद सुनिए। हमास वालों से मिलने के लिए गज़ा वालों के पास मुसलमानों का मुल्क है। मैं दोहा गया हमास वालों से मिलने के लिए, गज़ा वालों के पास मुसलमानों का मुल्क है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब लश्कर और हमास का गठजोड़ सामने आया। इससे पहले पाकिस्तान एक मंच से भी इन आतंकियों की तस्वीर सामने आई थी, पाकिस्तान के एक मंच से, जिसमें हमास आतंकी नाजी जहीर को कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया था, यानी चीफ गेस्ट बनाया गया था। पहलगाम हमले से पहले भी यह आतंकी पाकिस्तान में देखा गया था। हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे। मुनीर अपनी धरती पर हमास के गुर्गों को खुली छूट दे रहा है। हमास के आतंकी खुलेआम पाकिस्तानी कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, यानी पाकिस्तान में अकूत ताकत हासिल करने के बाद मुल्ला मुनीर न सिर्फ मुल्क की आतंकी संगठनों को मजबूत कर रहा है, बल्कि इंटरनेशनल आतंकियों को भी चीफ गेस्ट बनाकर नया गठबंधन तैयार करने में लगा हुआ है। दोहा और पाकिस्तान में हो रही लश्कर हमास की बैठक किन साजिशों की ओर इशारा करती है, इन आतंकियों के दिमाग में क्या है, आपको एक एक डिटेल ग्राफिक्स के जरिए चलिए बताते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान को आतंकियों के हाथों बेच दिया, ऐसा लग रहा है। अब आतंकी मिलकर पाकिस्तान में बारूद तैयार कर रहे हैं। लश्कर आतंकियों के साथ हमास की एंट्री बड़े खतरे का संकेत दे रही है। बहुत बड़ा खतरा ये हो सकता है। हमास और लश्कर का संपर्क बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि ये गठजोड़ बहुत खतरनाक हो सकता है। गाजा से कश्मीर तक आतंक की एक जैसी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है इन कोऑर्डिनेशन। लश्कर अब हमास के टेरर मॉडल से सीख ले रहा है, उनसे ट्रेनिंग ले रहा है। हमास की ट्रेनिंग, लश्कर की नेटवर्किंग, ये अगर जुड़ती है, ये कॉम्बिनेशन होता है, तो ये खतरे से खाली नहीं। ये गठजोड़ भारत के खिलाफ मल्टी फ्रंट आतंकी साजिश रच रहे हैं, कई फ्रंट से। पाकिस्तान की जमीन से हमास की सोच को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमास लश्कर लिंक से भारत में लोकल सेल एक्टिवेशन का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। ये सिर्फ संपर्क नहीं था, ये भारत को घेरने की संगठित प्लानिंग जैसा लगता है। हमास लश्कर की नजदीकियां पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री पर एक तरह से मुहर है और ये तस्वीरें भी बार बार सामने आती रहती हैं। पाकिस्तान और दहशतगर्दी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान की वजह से जब से दुनिया के नक्शे में ये पाकिस्तान उभरा है, पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों की उंगली पकड़कर ही अपना गुजर बसर कर रहा है। दुनिया भी पाकिस्तान के दोगलेपन का सबूत देखने लगी है, क्योंकि सबूत बार बार सामने आते रहते हैं। अमेरिका की मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में इन आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट बताती है कि मुल्ला मुनीर आतंकियों के हाथ की कठपुतली बन चुका है और उन्हीं के हिसाब से चलता है, उन्हीं के हिसाब से सब करता है और बाकायदा अपने देश में उनको इतना फ्री हैंड देता है कि अभी तक तो इनके जो इन हाउस प्रोडक्शन वाले आतंकी थे वो चल रहे थे, लेकिन अब ये गाजा से हमास को बुला रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके नेताओं को भी मंच दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मिलजुल कर कोई बड़ी साजिश, कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हमास आतंकियों की सोच क्या है, आज हम आपको वो भी दिखाएंगे। इनका कहना है कि वो हर गैर मुस्लिम को या तो मार डालेंगे या फिर उन्हें इस्लाम के आगे झुका देंगे। आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद सुनिए। والله لو أخرجنا اليهود من فلسطين، لو أخرجناهم من فلسطين وأخرجناهم من بيت المقدس دون أن يسلموا ولو ذهبوا آخر العالم، سنلاحقهم وسندعوهم إلى الإسلام
وندعو بوجه الإسلام وندعو جميع النصارى للإسلام. मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में और क्या कुछ खुलासे हुए और क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं, आपको एक एक खबर पूरी डिटेल के साथ ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए हुआ क्या है, पाकिस्तान अपने मुल्क में हमास आतंकियों को खुली झूठ दे रहा है, ये रिपोर्ट्स कहती हैं। मिडिल ईस्ट की मीडिया रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे। हमास के आतंकी खुलेआम पाकिस्तानी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान की आवाम को ये जिहाद के लिए भड़का रहे हैं, उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। पाकिस्तान में पैर जमा कर हमास आतंकी नया सेफ जोन बना रहे हैं। हमास पाकिस्तान में वैचारिक और लॉजिस्टिक बेस बना रहा है। यूके में हमास का अड्डा बन रहा है और ये इसके लिए नया सेफ हेवन है, एक तरह का सेफ हेवन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि वहां वो सुरक्षित है और अपने आतंकी मंसूबों को आगे भी ले जा सकते हैं। खुलासा हुआ है कि हमास 2023 से ही पाकिस्तान में एक्टिव है। हमास का आतंकी नाजी जहीर वहां पर पूरी तरह सक्रिय है, उसकी तस्वीर भी अभी हमने आपको दिखाई। पाकिस्तान में हमास अपने लिए समर्थन जुटाने में लगा हुआ है। मुल्ला की जमीन को आतंकी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और यही शायद मुनीर का इरादा है, क्योंकि वो पूरी तरह से इन आतंकियों को, हमास के आतंकियों को फ्री हैंड देता दिखाई दे रहा है और यही वजह कि पाकिस्तान अब इसमें पूरी तरह से संलिप्त हो चुका है। अब आप समझिए, एक तरफ जहां हमास के साथ मिलकर दहशतगर्दी की कहानी बनाई जा रही है, दूसरी तरफ हमारी सेना इन सब गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान की हर हरकत पर न सिर्फ नजर रखी जा रही है, हर नापाक हरकत पर, बल्कि उन्हें करारा जवाब देने की भी पूरी तैयारी है। अब की बार का प्रहार ऑपरेशन सिंदूर से भी तगड़ा होगा, ये तस्वीर ये बताती है। आप देखिए, Call 1, stand by. Call 1, ready. पाकिस्तान में आसिम मुनीर वो नाम है जिसने मानो अपने मुल्क को बर्बाद करने की कसम खा ली है। आतंकवाद और आतंकियों का मसीहा बनने की फिराक में मुनीर इस कदर अंधा हो चुका है कि वो विदेशी ताकतों को भी पाकिस्तान में खुलकर पनाह देने लगा है। अमेरिका की एक रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब हमास के लिए नया ठिकाना बन रहा है। खासकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में हमास अपने पैर पसार रहा है। आतंकी संगठन यहाँ अपना वैचारिक और लॉजिस्टिकल बेस तैयार कर रहा है। ये पश्चिमी देशों के लिए खतरे की घंटी है। एक तरफ अमेरिका गाजा में शांति चाहता है, वहीं पाकिस्तान हमास आतंकियों को खुली छूट दे रहा है। ये गठजोड़ दुनिया के लिए भारी पड़ सकता है। हमास, लश्कर, जैश मिलकर कुछ बड़ा धमाका कर सकते हैं। आतंकियों का कनेक्शन दुनिया भर की मुसीबत बढ़ा रहा है। अमेरिका ने 15 जनवरी 2026 को बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। इसका मकसद गाजा पर कब्जा करना है। पाकिस्तान ने भी इस मसले पर अमेरिका की चापलूसी की और उसे समर्थन दे दिया और इस बोर्ड का मेंबर बनने का न्योता स्वीकार कर लिया। लेकिन मुनीर का असली चेहरा कुछ और ही है। उसका दोहरा चरित्र एक बार फिर बेनकाब हो गया है। एक तरफ मुनीर हमास के खिलाफ ट्रंप का साथ दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ट्रंप के दुश्मन हमास को बसा रहा है। पाकिस्तान में हमास के नेता खुलेआम घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। अब तो हमास के साथ लश्कर के नए गठजोड़ की भी तस्वीर सामने आई है। मुनीर की यह हरकत अमेरिका के गाजा पीस प्लान पर पानी फेर रही है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अब भी अमेरिका का मेजर नॉन नेटो एलाय रहने लायक है? इजराइल हमले के बाद से हमास नए ठिकाने की तलाश में था। 7 अक्टूबर 2023 के बाद उसने पीओके पर नजर गड़ाई। हमास आतंकियों ने पीओके को आतंक का नया अड्डा बना लिया। अपना संगठन बनाकर बाकी आतंकियों को हमास अपने पाले में ला रहा है। ये टेरर सिंडिकेट भारत और दुनिया के लिए सरदर्द बन सकता है। हमास के आतंकी लगातार वहां से समर्थन और वैधता जुटा रहे हैं। पीओके को लेकर एक और बड़ा दावा किया गया है। 5 फरवरी 2025 को वहां कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया था। इसमें पाकिस्तानी सेना और सरकार के लोग शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि वहां हमास के नेताओं ने भी भाषण दिया। जिहादी कमांडर्स के साथ उनकी मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। खालिद कद्दूमी तेहरान से आकर रैलियों में शामिल हुआ। जिहादी प्रतिनिधि पाकिस्तानी राजदूतों से भी मिल रहे हैं। इस्लामाबाद हमास के एजेंडे को चुपचाप सपोर्ट कर रहा है। ये साफ दिखाता है कि मुनीर आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि जिहाद फैलाना ही मुनीर का मकसद है। इस मुल्ला के हर नापाक मंसूबों का करारा जवाब देने के लिए हिंद की सेना तैयार है। अब की बार का वार ऑपरेशन सिंदूर से भी तगड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आतंकी साजिशों से निपटने के लिए कश्मीर में एनएसजी कमांडो उतार दिए गए हैं, जो इन आतंकियों को सबक तो सिखाएंगे ही और इनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर देंगे। तैयारी कैसी, आप इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि अब ये एनएसजी कमांडोज एक्टिवली जम्मू कश्मीर में हर जगह मौजूद रहने वाले और इनकी पैनी निगाहें हर उस खतरे को भांप लेंगी जो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचेगा। अब आप सोचिए कि तैयारी बहुत बड़ी है और इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान इस तरह का मुल्क है जो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहता है। हमास आतंकियों को बुला रहा है तो हमने भी अपना काउंटर मैकेनिज्म पहले ही रेडी कर लिया और यही वजह है कि कश्मीर में एनएसजी के कमांडोज उतार दिए गए हैं बड़ी संख्या में, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैसे अब घाटी में आतंकियों का काम तमाम होगा, आपको ग्राफिक्स के जरिए चलिए थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं, बताते हैं आपको कैसी तैयारी है और क्या होने वाला है। देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिशों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है और यह अलर्ट तब भी जारी हुआ है जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की गठजोड़ की तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे में कश्मीर में अब 200 एनएसजी के कमांडोज तैनात किए कर दिए हैं, जो हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। आतंकी खतरे से निपटने के लिए ये स्पेशल फोर्स एक्टिव कर दी गई है, जिसने अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभाल लिया है। संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा एनएसजी के जिम्मे सौंप दी गई है। जहां जहां को लेकर इनपुट था वहां वहां पोस्टिंग बढ़ा दी गई है। घाटी में 50 से 80 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। ये इनपुट्स मिले हैं कि 50 से 80 आतंकी वहीं उन इलाकों में कहीं छिपे हुए हैं और यही वजह है कि अब उनकी खोजबीन भी शुरू हो गई है। किसी भी बड़ी साजिश को जड़ से खत्म करने की तैयारी इन एनएसजी कमांडोज की पोस्टिंग के जरिए आप समझ सकते हैं। कश्मीर में हालात को देखते हुए सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है, बहुत सख्त कर दी गई है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ड्रोन भी स्पॉट किया गया था और अब जो आतंकियों के इनपुट्स मिल रहे हैं उसके बाद मुस्तैदी दिखाई गई है। अब कश्मीर में एनएसजी और एसओजी मिलकर इन कोऑर्डिनेशन पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगी, इसकी तैयारी पूरी हो गई है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में मोर्टार शेल मिला है। बम निरोधक दस्ते ने मोर्टार शेल को नष्ट कर दिया है। कंट्रोल धमाके से ये शेल नष्ट किया गया। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, मोर्टार शेल मिला है, पुंछ जिले में मिला है। सुरक्षा बलों ने ये मोर्टार शेल बरामद किया। डिस्पोजल स्क्वाड ने कंट्रोल्ड धमाके से शेल को नष्ट कर दिया। आप एक बार सुनिए। और इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। गुरसिमरन, आज जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं प्रहार में कि कैसे लश्कर और हमास के आतंकी पाकिस्तान की धरती पर बैठकर बड़ी प्लॉटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं, इनपुट्स दे रही हैं। एनएसजी की हम देख रहे हैं कि वहां पर पोजीशनिंग पहले ही कर दी गई है। तो क्या काउंटर मैकेनिज्म तैयार है और इस तरह की तस्वीरें क्या बता रही है, पाकिस्तान क्या प्लान कर सकता है? देखिए, लगातार हमने देखा है कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात ख़राब किए जाएं, लगातार आतंकियों की घुसपैठ हो या कोशिश जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने की हो, उसको विफल करने के लिए सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं। इस बीच एनएसजी के 200 कमांडोज की जम्मू कश्मीर में तैनाती कर दी गई है। ये डेट जो है ये जम्मू में स्टेशन रहेगा और जैसे ही कोई बड़ी आतंकी घटना होगी इसे तत्काल मूव कर दिया जाएगा, ताकि अर्बन वॉरफेयर जो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आतंकी जब घुसपैठ करके आते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि सबसे पहले किसी सैन्य प्रतिष्ठान या फिर रिहायशी इलाके को निशाना बनाया जाए ताकि ज्यादा कैजुअलिटीज वो कर पाएं। उसको लेकर जो है लगातार एक एंटी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड और उसके साथ साथ एंटी टेरर अटैक जो ड्रिल्स हैं वो लगातार जारी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और एनएसजी लगातार साथ मिलकर काम कर रहे हैं और जिस तरह से आज पुंछ में जो है मोर्टार शेल की रिकवरी हुई वो भी इस तरफ इशारा करती है कि सुरक्षा एजेंसियां हर एक चुनौती के लिए तैयारी पूरी दिख रही है। लेकिन आपने बहुत क्लोजली इजराइल में भी कवर किया हमास का क्या एक्शन रहा है और अभी जब पहलगाम की घटना हुई तब भी आप वहां पर मौजूद थे, आपने दोनों ही घटनाएं देखी, दोनों का पैटर्न एक जैसा लगता है। तो अब जब मुलाकातें हो रही हैं उसी पैटर्न को आगे बढ़ाने की क्या इनकी कोशिश है? क्या इस तरह की रणनीति अपनाते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी आतंकी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से लश्कर तोयबा के आतंकी जो हैं दोहा में जाकर हमास के जो लीडर्स हैं उनसे मिलते हैं, ये साफ दर्शाता है कि अब जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात लोग करते हैं ये कहीं ना कहीं आतंक की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र जो है वो हमास से लश्कर की ओर हो रहा है, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स ने भी इस तरफ इशारा किया है कि हमास स्टाइल जो पैराग्लाइडर्स हैं वो लश्कर ने प्रोक्योर कर लिए हैं। इसके साथ साथ कुछ खालिस्तानी आतंकी ग्रुप के नाम भी जो हैं वो सामने आए हैं। तो एक चीज़ बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब लश्कर की तरह उड़न खटोले से हमले के
की तैयारी लश्कर भी कर रहा है हमास जी। के लाइंस पर, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। पूरी सरहद पर जो है एंटी ड्रोन ग्रिड जो है उसे स्ट्रेंथन कर दिया गया है, बिल्कुल। ताकि कोई भी जो है उड़न खटोला या कोई ऐसी वस्तु भारतीय सरजमीन पर दाखिल होने की कोशिश करती है तो उसे निष्क्रिय किया जाए। तो बिल्कुल तैयारी पूरी है, हमारी पूरी तैयारी है। कितनी भी प्लानिंग करते रहे ये सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका गुरसिमरन जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, साजिशें तो रची जा रही है, लेकिन ये साजिशें पूरी तरह से अंजाम नहीं दी जा पाएंगी, क्योंकि हमारी सेना मुस्तैद है। जो गुरसिमरन बता रहे थे, एनएसजी की वहां पर तैनाती हो गई है, मुस्तैद